हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए। ये रीडिंग रहेंगी 15 टू 31 मार्च के लिए और देखेंगे क्या एनर्जी रहेंगी आपकी, क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एरीज मेष राशि के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। एरीज मेष राशि। मेष राशि सबसे पहले है यहाँ पर टू ऑफ अर्थ। टू ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं और बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं लाइफ में। और एक डिसीजन बनाने की जरूरत है आपको और कंसीडर करने की जरूरत है कुछ चीजों में और प्लेफुल रहने की जरूरत है। एक प्लेफुल अप्रोच रखने की जरूरत हो सकती है सभी चीजों में। टू ऑफ अर्थ यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जहाँ पर एक पर्सन जगल कर रहा है और जगल यहाँ पर मनी फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है या लाइफ में कुछ बैलेंस बनाना है, मेंटेन करना है बैलेंस। तो एक साथ या तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं और यहाँ पर इस एनर्जी के साथ आपको बैलेंस करने की जरूरत हो सकती है। और ज्यादा प्लेफुल रहने की जरूरत हो सकती है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर अवेकनिंग और आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है ये, जहां पर कि आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। आप की अवेकनिंग हो रही हैं या तो, और या यूनिवर्स आपको अवेकन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, जो भी एक मुश्किल परिस्थिति में अगर आप स्टक हैं तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि चीजों को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिए या अपने नजरिए को बदलने की कोशिश कीजिए उस सिचुएशन में। या अगर आप किसी पर्सन के साथ स्टक हैं या कोई पर्सन के साथ आप का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पॉज पर है और आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी के साथ, तो आपको थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से देखने की जरूरत हो सकती है या उस पर्सन के नजरिए से भी देखने की जरूरत हो सकती है। जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के नजरिए से देखने की जरूरत हो सकती है। और एक टेम्पररी सिचुएशन है जहां पर स्टक हैं आप और आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ना इस सिचुएशन में, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना नजरिए बदलने की जरूरत हो सकती है। ओके, तो ये हैंग्ड मैन का कार्ड है और टू ऑफ अर्थ का कार्ड भी यही कहता है कि बहुत ज्यादा चल रहा है लाइफ में और कुछ चीजें स्टक चल रही हैं लाइफ में। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एरीज मेष राशि के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। मेष राशि, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वाटर। रिलेशनशिप में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, न्यू लेवल पर रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट करने की जरूरत है अपनी इंट्यूशन पर, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। केयर योर सेल्फ एंड अदर्स, तो अपना ध्यान रखने की जरूरत है आपको और इसके साथ ही साथ औरों की भी। जो आपका रिलेशनशिप है, जो पर्सन आपका है, उसका भी ध्यान रखने की कोशिश करें आप। और रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर है टेन ऑफ वाटर, टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है जहां पर आप बहुत ही हैप्पी हैं, जहां पर एक कंप्लीट रिलेशनशिप है। या तो आप इसमें मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहते हैं।
और कहीं न कहीं यहाँ पर अच्छी फैमिली है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है इस पर्सन के साथ, और इमोशनल लेवल पर और मटेरियल नीड्स भी आपकी पूरी हो रही हैं, और ट्रस्टवर्दी हैं ये पर्सन आपके लिए रिलेशनशिप में। ओके। नाइट ऑफ वाटर, यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक इमोशनल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। उत्साहित है इसके लिए, और कहीं न कहीं यहाँ पर फाइंडिंग इन लव, तो और वेडिंग और प्रपोज़ल। ओके। कोई प्रपोज़ल ढूँढ रहे हैं, कोई वेडिंग कर रहे हैं, और आपको नीड है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है आपने इस टाइम पर, और कोई सोशल इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई हो सकता है कोई सोशल इवेंट आपको कोई बुलाए कहीं पर, मैरिज और एंगेजमेंट या कोई बर्थडे पार्टी या कुछ तो ऐसा लाइफ में हो रहा है जहाँ पर कि आपको बुलाया जाए, कोई इवेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप में भी यहाँ पर कोई प्रपोजल, वेडिंग वेडिंग का प्रपोजल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आपकी वेडिंग हो रही है। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। आपका गुड बिजनेस रहने वाला है, एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहा है एक बिजनेस के लिए। और हो सकता है कि आप इसके साथ ही साथ औरों की भी हेल्प कर पाएंगे, या और लोग जो नीडी लोग हैं उनकी भी हेल्प कर पाएंगे। तो कोई एक डिसीजन भी बनाएंगे आप जो कि बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड एक अच्छा डिसीजन आप बना पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं आप आने वाले टाइम में, एक फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं, टू मच वर्क कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा हेल्प भी एक्सेप्ट कीजिए किसी की, अगर आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल हैं, तो उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं और लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ का कार्ड भी है जो कि थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं एक साथ वर्क लाइफ में, तो आपको थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, और हेल्थ से रिलेटेड कोई चिंता हो सकती है आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा-सा काम औरों को भी देना है, या थोड़ा-सा हेल्प ले सकते हैं किसी की। ओके, थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपने वर्क लाइफ में। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं आपके लिए। एरीज मेष राशि, लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेजेज हैं। मेष राशि लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आप में, और 8 नंबर का कार्ड है जहाँ पर आप चुनौतियों से लड़ रहे हैं। एक स्ट्रेंथ आप में दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई आपको बोल रहा है, कोई चुनौती है, लेकिन आप फिर भी लड़ रहे हैं इस चीज़ से, और बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। मेष राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी यूनिवर्स, मेष राशि पार्टनर की एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands। ये भी हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी हैं अपने, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं, और कहीं न कहीं यहाँ पर इस पर्सन का हो सकता है कि आप हो सकता है ये पर्सन भी कन्फ्यूज़ है कोई डिसीज़न बनाने के लिए, और
एक सही डिसीजन बनाना चाहते हैं और थोड़ा-सा माइंड के लेवल पर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मेंटली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और टू ऑफ पेंटिकल से कहीं न कहीं ये जगल कर रहे हैं ये भी अपनी लाइफ़ में। बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं लाइफ़ में। ये हो सकता है फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन की लाइफ़ में चल रहे हैं या लाइफ़ स्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए लाइफ़ में बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जगल कर रहे हैं लाइफ़ में। ओवर लोडेड हो सकते हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं और जस्टिस यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं और बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। हो सकता है अपने लाइफ में खुश नहीं है, कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं और इस पर्सन को वही चीज़ें चाहिए जो लॉस हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हैं इस पर्सन के लाइफ में ये जो चाहते हैं, इनके कुछ डिज़ायर है और हो सकता है जो खो चुके हैं, तो वो लॉस हो चुका है और कहीं न कहीं अगर कोई ऑफ़र इस पर्सन को मिल रहा है, तो उस ऑफ़र से ये पर्सन इतना हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों का रिग्रेट है, कुछ लॉस इस पर्सन की लाइफ़ में दिखाई दे रहे हैं। इस लॉस को लेकर अभी भी चल रहे हैं आगे और हो सकता है अपने लाइफ में जस्टिस का वेट कर रहे हैं, इनको कब जस्टिस मिलेगा, कब इनके लाइफ में बैलेंस आएगा। तो ये भी डिसबैलेंस है लाइफ में, क्योंकि बैलेंस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी कुछ एनर्जी है जो चेंज चाहती हैं, अभी आपकी एनर्जी सेटल नहीं हुई है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि अब आपको चेंज की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है। और एक रीबर्थ की ज़रूरत हो सकती है आपको फिर से और कुछ चीज़ें आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की ज़रूरत हो सकती है, जो कि आपके लिए अच्छा है। कुछ लेट गो करने की ज़रूरत हो सकती है। पास्ट की चीज़ें जो आ रही हैं, जिनको लेकर अभी भी आप रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लॉस फ़ील कर रहे हैं या लॉस्ट हो चुकी हैं कुछ चीज़ें और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों का रिग्रेट है आपकी लाइफ़ में, जो कुछ भी है आप उनको लेकर हैप्पी नहीं हैं। आप उस चीज़ के लिए सैड हैं, हालाँकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में लेकिन आपको कोई एक ऑफ़र मिल रहा है आपकी लाइफ़ में, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको कोई देना चाहता है लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है मनी के लिए जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड में भी हो सकता है कि आप अगर आप अपने पार्टनर के साथ कमिटेड हैं या एक साथ हैं तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लेवल पर जगलिंग की एनर्जी आ रही हैं। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एरीज़ मेष राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, तो उनको लेने की ज़रूरत है और हो सकता है कि अगर आप लेज़ी हो रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं या किसी तरीके से टाल-मटोली कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को करने में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपको मिली हुई हैं और कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए आप। ओके, डिवाइन टाइम पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं इसमें। ओके, और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि के लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? सबसे पहले तो लव बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लाइफ में और लव आ रहा है या कोई लव वाली फीलिंग्स आपके लिए कोई रखता है या आप किसी के लिए रखते हैं, तो लव बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लाइफ में
और हो सकता है कि एक पर्सन ऐसा है या आप ऐसे हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, स्टबर्न है, या कोई एक व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो कि बदलना नहीं चाहता है, आपके अनुसार नहीं बदलना चाहता है, या आप नहीं बदलना चाहते हैं। कोई एक स्टबर्न पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि चेंज नहीं होना चाहता है। ओके, थोड़ा सा स्टबर्न है, जिद्दी है, एक्सट्रीमली स्टबर्न है कोई पर्सन। ओके, और ड्रैगन का कार्ड है यहाँ पर, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, खुद के अंदर कोई इल्यूज़न हो सकता है, कोई प्रकट हो सकता है इल्यूज़न, जहाँ पर कि आप कंफ्यूज हैं कोई डिसीजन बनाने में, या जो आपके टारगेट है वहाँ पर आप अच्छे से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो कोई इल्यूज़न है आपके माइंड का, और उस इल्यूज़न को दूर करने की ज़रूरत है आपको। और बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो आपको केयरफुल रहना है, किसी चीज़ में आपको रिस्क नहीं लेना है, किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट्स में या किसी तरीके से, कुछ भी तरीके से रिस्क नहीं लेना है। ओके, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिचुएशन में स्टक है, आपके लाइफ में स्टक है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जो कि ख़राब है, तो टेम्प्ररी है ये सिचुएशन, आगे चीज़ें ठीक होंगी, बदलेंगी आपके लिए। और यहाँ पर है फ्लैग, तो अपने स्टैंडर्ड को कम ना करें, आपका स्टैंडर्ड भी हो सकता है कुछ ना कुछ। ओके, तो आपके स्टैंडर्ड को कम ना होने दें किसी के सामने। और आई का कार्ड है यहाँ पर, तो साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने इंट्यूशन पर। ओके, और डॉग क्लोजअप, तो एक प्लेजर दिखाई दे रहा है किसी के साथ, एक फ्रेंड के साथ, या आपके लवर्स के साथ, या कोई क्लोज फ्रेंड है आपका, कोई लवर है, तो उनके साथ एक अच्छा प्लेजर दिखाई दे रहा है, अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। एलिफेंट का कार्ड है यहाँ पर, लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है आपकी, फिजिकल और मेंटल लेवल पर आपको स्ट्रांग रहना है, रेडी रहना है अपनी जर्नी के लिए, और आपको एंड तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। ब्रोकन रिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई बिजनेस आपका ख़राब हुआ है, ख़राब चल रहा है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ है किसी के साथ। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी मेष राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी एरीज मेष राशि, करियर में कैसी एनर्जी। यहाँ पर है डेथ का कार्ड है, और द हाई प्रिस्टेस। कुछ टावर मूवमेंट चल रहे हैं लाइफ में, कुछ अचानक खराब हो रहा है, और स्थितियाँ उतनी सही नहीं चल रही हैं जितना कि आप चाहते हैं, और अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं करियर के एरिया में। हो सकता है आप हैप्पी नहीं हैं, और अचानक से चीज़ें खराब हो रही हैं। ओके, तो टावर मूवमेंट आ रहे हैं, लगातार एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। और द हाई प्रिस्टिस हैं, आप इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, या आप काम कर रहे हैं इस तरफ, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आपने कुछ खोया है पास्ट में, क्योंकि डेथ का कार्ड है, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, ख़त्म हो चुका है कुछ चीज़ें करियर में, और अब आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, तो हो सकता है कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी मेष राशि, मेष राशि करियर में। आप हो सकता है कि टीम के साथ कुछ कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, सपोर्टिव हैं,
और अच्छी फ्रेंड्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है इनके साथ अच्छी एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं आपके वर्क लाइफ में। तो किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है करियर के एरिया में, और टीम वर्क दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आप हो सकता है कोई गुरु है, टीचर है, या आप लीडर है, या किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं। एक हेरोफेंट ऐसा पर्सन है और जो कि स्पिरिचुअल भी है और अवेकन हो रहा है। ओके, और फिर से यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो जगल कर रहे हैं फाइनेंशियल एरिया में, जगलिंग चल रही है, बैलेंसिंग चल रही है आपकी, और आप बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, जगल करना हो सकता है। ओके, तो ये कार्ड इतना पॉजिटिव नहीं है। करियर के एरिया में हो सकता है थोड़ा सा टफ टाइम है। ओके, लेकिन आप गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फायरी एनर्जी में हैं, आप एक लीडर हैं, और गोल्स पर ज़्यादा ध्यान हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की? एरीज मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है? हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं किसी सिचुएशन में, जितना कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जितना आप नेगेटिव बना रहे हैं अपने माइंड में। और कंक्लूज़न मिल सकता है, निष्कर्ष आ सकता है। हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा अपना शैडो वर्क करना है, अपनी शैडो साइड पर काम करनी है, और आपको एडजस्ट करना है इस टाइम पर। एडजस्टमेंट का टाइम हो सकता है किसी सिचुएशन में, रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो कंक्लूज़न का कार्ड यहाँ पर यही गाइड करता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आपके हाथ से बाहर हैं या हो चुकी हैं और चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं, तो उन्हें छोड़ देना ही सही है आपके लिए। और आपकी आत्मा की उन्नति के लिए उन चीज़ों को भी सामने आने दें, क्योंकि जिन चीज़ों से अगर आप भागेंगे तो वो चीज़ें हो सकता है कि फिर से वापस आ सकती हैं आपके लाइफ में, या कुछ चीज़ों से आपको डील करना ही पड़ सकता है। कोई फियर हो सकता है किसी तरीके का, कोई आपके अंदर का शैडो हो सकता है आपका। ओके, और कुछ चीज़ों से आपको डील करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उसको अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्षमा कीजिए और उसे जाने दें, चाहे आपके लिए कितना कठिन क्यों ना हो। और इस स्थिति में आपको पॉजिटिव बने रहना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो सकती हैं। ओके, तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ों से डील करना पड़ सकता है जो कि आपकी शैडो में हो सकता है, और काम करना पड़ सकता है। एडजस्टमेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि आप अपने आप को ऐसे देखिए कि जैसे कि एक बर्तन पूरी तरीके से भर जाता है, और इतना अधिक भर जाता है कि वो अब बाहर निकलने लगता है, उसका जो अंदर का पानी है या कुछ भी है। तो कुछ ऐसा ही आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी स्थिति जो कि नकारात्मकता हो सकती है, जो कि पूरी तरीके से भर चुकी है। आप भी पूरी तरीके से भर चुके हैं उस नकारात्मकता से। तो अब ये समय है कि उसको रिलीज़ करने का। ओके, और परिवर्तन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो कुछ ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्या आप चाहते हैं और क्या आपको छोड़ना है। ओके, और अब समय आ गया है कि इस चीज़ पर ध्यान देना है और छोड़ना है, लेट गो करना है कुछ चीज़ों को, और नई योजना बनाने का समय भी है। ओके, ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं।
और आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं यहाँ से, और पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।